भारत का इतिहास एक ओर जहां सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, वहीं यह सामाजिक असमानता और भेदभाव की जटिलताओं से भी भरा हुआ है। इस असमानता का प्रमुख स्रोत मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को माना जाता है। हालांकि मनुस्मृति, जिसे हिंदू धर्म का कानूनी और नैतिक ग्रंथ कहा जाता है, सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में विभाजित करता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस ग्रंथ के कई पहलू मानवता और समानता के आदर्शों के खिलाफ हैं और इसी वजह से यह चर्चा और विवाद का विषय बना। मनुस्मृति के परिचय को देखें तो मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे समाज के लिए नियम और कानून निर्धारित करने के उद्देश्य से लिखा गया था। इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च और शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया है। महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने वाले कई अंश भी इस ग्रंथ में समाहित हैं, लेकिन यही ग्रंथ सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसे लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के विचार बिल्कुल अलग थे। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को देखें तो महात्मा गांधी मनुस्मृति को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि इसमें सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम जैसे उच्च नैतिक सिद्धांत भी शामिल हैं जो समाज के लिए उपयोगी हैं। हालांकि गांधी जी ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की निंदा की। उनका दृष्टिकोण यह था कि हमें धर्म ग्रंथों को पूरी तरह अस्वीकार करने की बजाय उसमें सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में कई ऐसे हिस्से हैं जो समय के साथ प्रासंगिक नहीं रहे और उन्हें त्याग दिया जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को भारतीय समाज में असमानता और अन्याय का प्रमुख स्रोत माना है। उन्होंने इसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक बताया जो दलितों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया और सार्वजनिक रूप से इसकी प्रतियों को जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को खारिज किए बिना भारत में समानता की स्थापना असंभव है। अंबेडकर का मानना था कि हमें पूरी तरह से धर्म और परंपरा के बंधनों से बाहर निकलना होगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद को देखें तो गांधी और अंबेडकर के विचारों में बड़ा अंतर था। गांधी जी सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे और धर्म के अंदर रहकर सुधार करना चाहते थे, और वहीं अंबेडकर ने क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाया और धर्म के ढांचे को पूरी तरह तोड़ने की बात की। गांधी जी परंपरा को महत्व देते थे, जबकि अंबेडकर ने समानता और न्याय के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर अपने क्रांतिकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। आधुनिक संदर्भ की बात करें तो आज का भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। तकनीकी प्रगति और शिक्षा के प्रसार के बावजूद जातिगत असमानता और लैंगिक भेदभाव अभी भी हमारे समाज का एक कठोर सच है। मनुस्मृति को लेकर जो बहस महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के समय में थी, वह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। गांधी जी का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि समाज को सुधारने के लिए हमें एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके विचार अहिंसा और आत्मसंयम पर आधारित थे, जो आज भी सामाजिक सौहार्द के लिए प्रासंगिक हैं। वहीं अंबेडकर का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जब परंपराएं न्याय और समानता के खिलाफ खड़ी हों तो उन्हें चुनौती देना और बदलना आवश्यक हो जाता है। आधुनिक भारत में आरक्षण व्यवस्था, दलित सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से ही प्रेरित हैं। दूसरी ओर महात्मा गांधी का सत्याग्रह और समरसता का संदेश हमें आज भी जातीय और धार्मिक विवादों को हल करने का रास्ता दिखाता है। दोनों विचार हमें यह बताते हैं कि सुधार और क्रांति के संतुलन से ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। इन समस्त बातों के निष्कर्ष की बात करें तो मनुस्मृति और इसे लेकर महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचार केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और सामाजिक ढांचे को सुधारने की प्रेरणा भी देते हैं। गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि समाज को बदलने के लिए सहनशील और संवाद जरूरी है। वहीं अंबेडकर ने यह दिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और जरूरी बदलाव करना समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम इन दोनों महान विचारकों के आदर्शों को समझें और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां ना कोई ऊंचा हो और ना ही कोई नीचा, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। हम गांधी जी से सहनशीलता और समावेशिता का पाठ ले सकते हैं और वहीं अंबेडकर से दृढ़ता और साहस की प्रेरणा। आइए हम इन दोनों विचारधाराओं के प्रकाश में अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको यह चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। तो आइए एक नई सोच के साथ समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद।